स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा आविष्कार करते हुए आईआईटी कानपुर की टीम ने एक पोर्टेबल डिवाइस तैयार किया है जो चंद मिनटों में टीबी जैसी गंभीर बीमारी का पता लगाएगा। आप देखेंगे ये वो डिवाइस है जो आईआईटी कानपुर की टीम ने प्रिपेयर किया है, जहां एक तरफ आप बड़ी बड़ी मशीनें देखते हैं जो क्विंटल वजन की होती हैं, जिससे एक्सरे निकाला जाता है और उसके बाद टीबी का पता चलता है। वहीं दूसरी तरफ जो फ्यूचर है वो ये आप मेरे हाथों में देखेंगे, मेक इन इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है। पूरी तरीके से इंडिजीनियस ये मशीन है। छोटा सा ये डिवाइस है, मात्र 2-3 किलो का इसका वजन है। इसी से एक्सरे निकालकर मात्र कुछ ही देर में 100 एक्सरेज निकल सकते हैं। इसी का इस्तेमाल करके अब ये पता लगाया जा सकेगा कि किस लेवल तक किसको टीबी की कैसी बीमारी है। यहाँ पर इसका ऑन का बटन है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसकी रीडिंग भी आएगी, कितने किलोवाट का है, कितना इसको करंट चाहिए, जिसके बाद ये रीडिंग लेगा। ये सब कुछ इस छोटे से बॉक्स में। कैसे ये मशीन चलती है और क्या इसके इम्प्लीकेशन है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर आदित्य सर। बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं फ्यूचर एक बड़ा आविष्कार है, क्योंकि फिलहाल हमने देखा है कि कई ऐसी समस्याएं आती हैं कि इंटीरियर्स में, गांव में अगर किसी को टीबी की बीमारी है तो उसके लिए वहां जाना, जब तक पता लगता है उसको टीबी है तब तक बहुत देर हो चुकी है। ये कैसे गेम चेंजर साबित होगा और कैसे वर्क करता है पूरा छोटा सा डिवाइस? तो ये जो इसको बोलते हैं हैंड हेल्ड पोर्टेबल एक्सरे यूनिट, ये आईसीएमआर के प्रोजेक्ट के अंतर्गत आईआईटी कानपुर और लिनेक टेक्नोलॉजीज़ द्वारा डेवलप किया गया है। इसका जैसे आपने बोला कि इसका जो मेन उद्देश्य है वो दूर दराज के इलाकों में तुरंत और कम कॉस्ट पे एक्सरे स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस डिवाइस का वज़न करीब 2 से 3 किलो है। इसके साथ जो डीआर पैनल आता है वो करीब 1 से 1.5 किलो का है, प्लस जो बैटरी पैक, ये पूरी तरह बैटरी पे चलने वाला डिवाइस है, उसका 1 से 2 किलो वज़न। तो करीब 5 से 6 किलो वज़न में ये पूरा सेटअप एक साधारण हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जिसको जैसे आपने खुद इसको इस्तेमाल करके देखा, बिना किसी असाधारण ट्रेनिंग के, बिना किसी ज़्यादा सर्टिफिकेशन के, वो जाके दूर दराज के इलाकों में एक जनसंख्या, एक गांव, छोटा गांव जहाँ पे 100 फैमिलीज़ हों, 50 फैमिलीज़ हों, उनका टीबी स्क्रीनिंग कर सकता है। ये डिवाइस लिनेक टेक्नोलॉजी द्वारा जो बनाई गई है, इसमें पोर्टेबिलिटी है कि डेटा क्लाउड के थ्रू अलग अलग मेडिकल सेंटर्स पे जा सकता है। जो स्क्रीनिंग है उसमें एआई का इस्तेमाल किया गया है, ताकि वहीं के वहीं एआई के द्वारा आपको पता लगे कि जो व्यक्ति है उसको किस लाइक्लीहुड में टीबी होने की संभावना है, उसको इलाज की कितनी आवश्यकता है। जैसा आपने बताया कि एक छोटा सा डिवाइस मात्र 6 से 7 किलो का है, वो रिप्लेस कर देगा क्विंटल भर की जो मशीन होती है एक्सरे की, जिसमें तमाम इम्प्लीकेशंस होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो ये कर देगा। कैसे इसकी वर्किंग होगी, मैं चाहता हूँ एक बार आप कैमरे में कॉमन यूजर्स के लिए एक बार दिखाएं कि कैसे काम करेगा। हाँ, तो एक्सरे मशीन में क्या होता है, किसी भी एक्सरे मशीन में एक एक्सरे ट्यूब होती है जिससे एक्सरे निकलती है। उस एक्सरे ट्यूब को एनर्जाइज करने के लिए, तो एक्सरे एक प्रकाश की तरंगों जैसी एक तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिनकी एनर्जी करीब 70 से 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं हम। अगर साधारण भाषा में बोलें तो 70,000 से 80,000 किलो वोल्ट, इस तरह की एनर्जी उसको चाहिए। तो जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वो बड़ी इसीलिए होती हैं क्योंकि इतनी तादाद में वोल्टेज जनरेट करने के लिए आपको एक बड़ी डिवाइस चाहिए। इसकी खूबी ये है कि वो वही एक्सरे की एनर्जी एक छोटे से मीडियम में जनरेट करता है, 70,000 वोल्ट का, इसलिए हम इसको कॉम्पैक्ट कर पाए हैं। ये करने के साथ साथ इस बात पे ध्यान दिया गया है कि जो एक्सरे इमेज की क्वालिटी है वो इतनी हो कि डॉक्टर्स उसको देख के पता लगा सकें। ऐसा ना हो कि मिनिचराइजेशन के चक्कर में हमने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। यूज़ करने में बहुत सिंपल है। एक एक्सरे, इसका पावर बटन है, मैंने देखा, इसको ऑन करते हैं। इसको ऑन करेंगे तो ये आपको एक्सरे की एनर्जी, करंट और एक्सपोजर टाइम दिखाएगा। एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो इस तरह का जैकेट पहने रहेगा ताकि जस्ट फॉर सेफ्टी ऑफ लीकेज रेडिएशन, अब वो इसको मरीज मेरे और इसके डीआर पैनल के बीच में रहेगा। इसका पैनल है जिससे इससे कोई वायर कनेक्ट होगी इससे? नहीं, ये एक्सरे आपके शरीर के आर पार चली जाती है और उसका एक छाया चित्र बनेगा इस डीआर पैनल के ऊपर। तो एक्सरे इमेज जो होता है वो बेसिकली आपकी परछाई होती है जो एक्सरे के थ्रू हम लेते हैं। तो बीच में मरीज रहेगा, यहाँ से वो इसको सेट करके एक क्लिक पे एक्सरे चालू होगी। वो प्री डिफाइंड टाइम के लिए एक्सरे ऑन रहेगा। उसका छायाचित्र डीआर पैनल के माध्यम से डिजिटाइज होके सीधे आपके कंप्यूटर में चला जाएगा और उस कंप्यूटर में एक ऐप है जो एआई एनेबल्ड ऐप है, जिसके बारे में आपको चिराग बताएंगे। उसके थ्रू वहीं के वहीं डायग्नोसिस होकर पता लगेगा कि टीबी संक्रमण की संभावना कितनी है।
तो आप ये देखेंगे ये पैनल है जहाँ पे पूरा डिजिटलाइजेशन होगा। ये कनेक्टेड है किसी लैपटॉप से, जहाँ पर आपको ये जो पूरी इमेज है वो दिखेगी जो कनेक्ट कर रखी है इस वक्त यहाँ पे। यहाँ आप देखेंगे एक्सरे का जो आप देखते हैं प्रॉपर एक पेपर में जो आपको ये दृश्य दिखता है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रियल टाइम में आप देख पाएंगे कि कितना परसेंटेज का आपको ट्यूबरकुलोसिस आपका स्कोर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 82% दिखा रहा है किसी सैंपल का। यहाँ पे बाकायदा जो नीचे इसका डेटा है वो भी लगातार आता रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये AI से कनेक्टेड है, रियल टाइम डेटा शो करेगा। इस ऐप के थ्रू ये क्या क्या बता पाएगा कि क्या जो है आम आदमी जिसके ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है उसकी रीडिंग किस तरीके से दे पाएगा? इसमें एक जो आप ये ट्यूबरकुलोसिस स्कोर देख रहे हैं, इससे हमें पता चलेगा कि उस पेशेंट को कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको टीबी संक्रमण है। अगर ये जैसे बहुत ज़्यादा आ रहा है, जैसे फॉर इस पेशेंट के लिए इट इज़ 80%, सो 80% का मतलब है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस पेशेंट को टीबी है। तो इसको फिर तुरंत उस हिसाब से आइसोलेट किया जाएगा। बाकी अगर आप फीचर्स की बात करें तो ये सब बाकी दूसरी दिक्कतें हैं जो उस पेशेंट को हो सकती हैं अदर दैन टीबी। तो जैसे ये प्लूरल एफ्यूजन आप देखेंगे कि इसमें बता रहा है कि इस पेशेंट को प्लूरल एफ्यूजन भी है, जो हम कहते हैं लंग्स में पानी भर गया। सो प्लूरल एफ्यूजन वही एक तरीके की अबनॉर्मलिटी होती है। तो ये उसे दिखा रहा है। यहाँ पे हम जब इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये वो भी बताएगा कि किस क्षेत्र में वो अबनॉर्मलिटी हमें दिख रही है। तो इसको यूज़ करके सारा डेटा क्लाउड पे चला जाएगा और फिर हम इसे नेक्स्ट पोर्टल के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, ताकि सारे टीबी पेशेंट्स का हमारे पास डेटा है, क्या उन्हें टीबी है क्या नहीं है, कितने चांसेस हैं और उनको आइसोलेट किया गया है या नहीं। ये सब डेटा हमारे पास क्लाउड पे रहेगा जो हम सरकार के साथ फिर शेयर कर सकते हैं। तो हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा चेंज या एक बड़ा आविष्कार मान ले, इसका आप महत्व इस चीज़ से समझ सकते हैं कि दूर गांव दराज में जहां पर कई लोगों को टीबी होता है, समय से इलाज करने नहीं जा पाते, शहर में महंगी जो मशीन्स होती हैं उसका एक्सेस उनको नहीं मिलता, उसका काम ये छोटा डिवाइस करेगा। आराम से बैग में टांग के आप इसको दूर गांव तक ले जा सकते हैं और रियल टाइम में ये बता सकते हैं कि किसको कितने परसेंटेज का टीबी है, जिसके बाद उसका तुरंत इलाज हो सकता है। हर साल 15 लाख जानें सिर्फ टीबी से जाती हैं इस देश में। उसमें ये जो डिवाइस है कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, इसकी कल्पना कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।